नमस्कार साथियों। तो उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं का विकास राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने और तीर्थयात्रियों व पर्यटकों के लिए आवागमन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में राज्य में कई प्रमुख रोपवे परियोजनाएं निर्माणाधीन या स्वीकृत हैं, जिनमें देहरादून मसूरी रोपवे, केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहिब रोपवे शामिल हैं। देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना देहरादून और मसूरी के बीच 5.5 किलोमीटर लंबी इस रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं इस रोपवे की पूरी अपडेट को, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बड़ी मोटिवेट मिलती है। वहीं अगर इस वीडियो को भारत से देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना भारतीयों के लिए गर्व की बात है। यह विश्व के 5 सबसे लंबे मोनो केबल रोपवे सिस्टम में से एक होगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है और इसे 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। लक्ष्य है कि इसे 1 सितंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाए, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा समय मात्र 15 मिनट रह जाएगा। यह रोपवे हर मौसम में उपयुक्त होगा और इससे सड़क मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा, विशेषकर पर्यटन सीजन के दौरान। केदारनाथ रोपवे परियोजना मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना को मंजूरी दी। यह रोपवे अत्याधुनिक ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला 3S तकनीक पर आधारित होगा, जिसकी क्षमता प्रति घंटे प्रति दिशा 1800 यात्रियों की होगी, जिससे प्रतिदिन लगभग 18,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इस परियोजना की कुल लागत 4,891 करोड़ रुपए है और इसके पूरा होने पर वर्तमान में 8 से 9 घंटे की यात्रा समय घटकर लगभग 36 मिनट रह जाएगा। यह रोपवे पर्यावरण अनुकूल, आरामदायक और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा। हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना इसी कैबिनेट बैठक में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी कुल लागत 2,730,13,113 रुपये होगी। वर्तमान में हेमकुंड साहिब की यात्रा गोविंद घाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के माध्यम से की जाती है। यह रोपवे हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सरल बनाएगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और यात्रियों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख स्थल है। यह मंदिर समुद्र तल से 3,583 मीटर 11,968 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। वर्तमान में केदारनाथ तक पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसे पैदल, टट्टू, पालकी या हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरा किया जाता है। यह यात्रा विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, जो यात्रा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 4,81,28,228 रुपए निर्धारित की गई है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण DBFOT प्रारूप अपनाया जाएगा, जिसके तहत निजी कंपनियां परियोजना के निर्माण और संचालन में निवेश करेंगी और एक निर्धारित अवधि के बाद इसे सरकार को हस्तांतरित करेंगी। यह वित्तीय संरचना परियोजना की स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण की समय सीमा 4 से 6 वर्ष निर्धारित की है, जिसमें परियोजना की योजना, डिजाइन, निर्माण और परीक्षण कार्य पूरे किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और निजी भागीदारों के बीच समन्वय आवश्यक होगा, जिससे तीर्थयात्रियों को शीघ्र ही इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। यह रोपवे अत्याधुनिक ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला
3S तकनीक पर आधारित होगा, जिसकी डिजाइन क्षमता प्रति घंटे प्रति दिशा 1800 यात्री है, जिससे प्रतिदिन 1800 यात्री हैं। लगभग 18,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। वर्तमान में 8 से 9 घंटे में पूरा होने वाला सफर रोपवे के माध्यम से मात्र 36 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जिससे समय की बचत होगी और यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। 3S तकनीक विभिन्न मौसम परिस्थितियों में भी स्थिर और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करती है, जिससे रोपवे पूरे वर्ष संचालित किया जा सकेगा। इसके अलावा यह तकनीक पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालती है, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। परियोजना के दौरान पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाएगा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्रों को संरक्षित किया जाएगा। स्थानीय समुदायों को परियोजना के विभिन्न चरणों में शामिल किया जाएगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परियोजना शुरू करने से पहले विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA किया जाएगा, जिसमें संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन और उनके निवारण के उपाय शामिल होंगे। रोपवे परियोजना के निर्माण और संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निर्माण चरण में इंजीनियरों, तकनीशियनों, श्रमिकों और अन्य संबंधित क्षेत्रों में नौकरियां सृजित होंगी, जबकि संचालन के दौरान रोपवे के रखरखाव, टिकटिंग, सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े पदों पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन के बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट, गाइड सेवाओं और अन्य संबंधित व्यवसायों में भी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। परियोजना से केदारनाथ धाम की यात्रा अधिक सुलभ होने के कारण तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होगा और लोगों को केदारनाथ की आध्यात्मिक महत्ता का अनुभव करने का अधिक अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर केदारनाथ रोपवे परियोजना तीर्थयात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगी, जिससे यात्रा न केवल सुविधाजनक और सुरक्षित बनेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और पर्यावरणीय संतुलन को भी लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम को भी नए आयाम देंगी। उत्तराखंड की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार द्वारा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए इस परियोजना का विकास किया जाएगा, जिससे यह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगा। रोपवे प्रोजेक्ट कैसे काम करता है? रोपवे, जिसे केबल कार या एरियल ट्रामवे भी कहा जाता है, एक आधुनिक परिवहन प्रणाली है जो पहाड़ी, कठिन और दुर्गम इलाकों में यात्रियों और सामान को लाने ले जाने के लिए उपयोग की जाती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में कारगर होती है जहां पारंपरिक सड़क या रेल मार्ग बनाना मुश्किल होता है। उत्तराखंड के केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर रोपवे परियोजनाएं यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए बनाई जा रही हैं। रोपवे प्रणाली मुख्य रूप से स्टील के मजबूत केबलों पर आधारित होती है, जो विशेष टावरों और स्टेशनों के बीच फैली होती हैं। यह प्रणाली मोटराइज्ड पुली और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जहां यात्रियों को ले जाने के लिए गोंडोला या ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। रोपवे में आमतौर पर 2 मुख्य स्टेशन होते हैं, एक प्रारंभिक और दूसरा गंतव्य स्टेशन, जिनमें यात्रियों के लिए चढ़ने और उतरने की सुविधा होती है। इस प्रणाली में 2 प्रकार के केबल होते हैं, लोड बेयरिंग केबल जो गोंडोला को सहारा देता है और ड्राइविंग केबल जो गोंडोला को आगे और पीछे खींचने का कार्य करता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।